हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका स्वागत है जीसी पॉइंट बाय एसीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज खास वीडियो कक्षा 10 के लिए है, क्योंकि कक्षा 10 के प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत ही ये रिक्वेस्ट हमसे किया, डिमांड किया। काफ़ी महीने भर से कह रहे थे कि सर हमारे लिए कुछ बनाइए, हमारे लिए कुछ बनाइए। तो हमारे पास समय उतना होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी क्लास होती हैं, बड़ी क्लास 10 मैं जल्दी पढ़ाता भी नहीं कहीं पर, मगर बच्चों के खास कहने पर मैंने कहा 10 के लिए, बच्चों के लिए बनाया जाए। तो बच्चों, आज कक्षा 10 में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान, यानी विज्ञान हम लोग देख रहे हैं। और विज्ञान में भाग 1 यानी पहले आप भौतिक विज्ञान, भाग 2 रसायन और भाग 3 जीव विज्ञान होता है। तो बच्चों, इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं विज्ञान के। तो हम लोग भाग 1 भौतिक विज्ञान की बात करेंगे और उसमें इकाई 1 प्रकाश यानी लाइट की बात करेंगे। ठीक है। तो बच्चों देखिए, बच्चे जो कक्षा 10 में होते हैं, ज़्यादातर बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को, परिभाषाओं को रटने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये विज्ञान है और विज्ञान को समझा जाता है और विज्ञान से ही ज्ञान मिलता है। ठीक है बच्चों, जहाँ विज्ञान ज्ञान देता है वहीं गणित हमारा तर्क शक्ति, हमारी बुद्धि को बढ़ाता है। तो बच्चों, ज्ञान के भंडार विज्ञान को हम लोग आइए समझते हैं एकदम अपनी आम भाषा, सरल भाषा में। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले प्रकाश है। तो बच्चों, प्रकाश की बात कर लें कि प्रकाश क्या है। प्रकाश तो बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, सर्दी में हम लोग अगर धूप में बैठ जाएं तो हमें एक एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली प्रकाश है, यानी जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, वो एक प्राकृतिक स्रोत है वो हमारा प्रकाश का। वहीं पर जब हम लोग, हमारे पास वो नहीं होता तो कोई दीपक होता है, लाइट होता है, लैंप होता है, तो वो कृत्रिम प्रकाश स्रोत है बच्चों। यानी प्रकाश का जो स्रोत है वो 2 प्रकार से है। एक प्राकृतिक, जो कुदरत आपको दे रहा है यानी सूर्य का, और एक जो हम लोग अपने आप आसपास जो बना रहे हैं, देख रहे हैं उसको, यानी जो हमारे घरों में है। ठीक है। तो बच्चों, यानी हम इसको कह सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है, जब प्रकाश की किरण हमारी आँख की रेटिना पर पड़ती है तब हमें दृष्टि संवेदना का ज्ञान होता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जब प्रकाश की किरण हमारी आँख की रेटिना पर पड़ती है। तो बच्चों, हमारी जो आँख होती है, यानी इस तरीके से बच्चों, जब इसका नेत्र वाला चैप्टर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इस तरीके से, बच्चों मैं ये एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ। तो बच्चों, इसमें 3 लेयर होती हैं इस तरीके से। तो जो सबसे अंदर वाली बच्चों ये लेयर जो होती है हमारी, इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग रेटिना कहते हैं। तो बच्चों, इस रेटिना पर जब प्रकाश पड़ता है तब हमें वस्तु जो है कि दिखाई देती है। ठीक है बच्चों। अब इसकी प्रक्रिया बहुत है, किस तरीके से पड़ती है, क्या है, तो हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल वही आपने लिखा है कि रेटिना पर पड़ती है तब हमें दृष्टि संवेदना, यानी हमें देखने का ज्ञान होता है और हमें वस्तु दिखाई देने लग जाती है। ठीक है बच्चों, इसी में हम लोग, यानी एक तरीके के बच्चों ये रेडिएशन होता है, यानी विकिरण, यानी हम लिख सकते हैं प्रकाश
प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये जो है इसकी तरंग दैर्घ्य, यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 380 नैनोमीटर। नैनोमीटर बच्चों इसको हम लोग nm से लिखते हैं, नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर होती है। तो बच्चों जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है उसकी एक रेंज होती है, यानी इसके बीच में जब वो प्रकाश इस रेंज में आता है और हमारी आँख की रेटिना पर पड़ता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। तो बच्चों इस तरीके से ये प्रकाश की परिभाषा आप लिख सकते हैं आराम से। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब प्रकाश की किरण हमारी आँख की रेटिना पर पड़ती है तब हमें दृष्टि संवेदना का ज्ञान होता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो इतने से इतने नैनोमीटर होती है। ठीक है बच्चों, इसके बीच होती है। तो इतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है। अब बच्चों अगर हम प्रकाश के गुण की बात कर लें, प्रकाश के गुण, तो गुण इसके काफ़ी होते हैं। कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। प्रकाश थोड़ा बड़ा लिखें ताकि बच्चों को दिखाई दे। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो बच्चों प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। गमन का मतलब होता है चलना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पे भौतिक में हम लोग गमन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो बच्चों प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे अधिकतम होती है। निर्वात का मतलब ये होता है बच्चों जहाँ पर कुछ ना हो। जैसे मान लेते हैं आप सड़क पर चल रहे हैं और सड़क पर कुछ भी नहीं है, खाली रास्ता है और आप साइकिल से जा रहे हैं, तो आपकी साइकिल की जो स्पीड होगी बहुत तेज़ होगी। परंतु अचानक से अगर वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ आ जाएं, ढेर सारी भीड़ जमा हो जाए, तो आपकी चाल में कुछ कमी आ जाएगी। तो कहने का मतलब कि जहाँ निर्वात है वहाँ तो सबसे अधिकतम ही होना चाहिए, इसलिए निर्वात में सबसे अधिकतम इसकी चाल होती है। तो ये पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। अगला बच्चों प्रकाश पारदर्शी माध्यम में चल सकता है। अगर बच्चों कोई पारदर्शी माध्यम है, जैसे कोई कांच है, जल है, तो उसमें वो चल सकता है, गमन कर सकता है, यानी आर पार जा सकता है। ठीक है। तथा इसी में हम जोड़ दें तथा अपारदर्शी माध्यम में यह गमन नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। तो अपारदर्शी बच्चों माध्यम, जो आपका अपारदर्शी माध्यम है, ये कैसे हो सकता है? जैसे लोहा, लकड़ी,
ठीक है। इस तरीके से इसमें ये गमन नहीं करता, ये नहीं चल पाएगा बच्चों। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और बच्चों पारदर्शी और अपारदर्शी, ठीक है। तो यहाँ पर पारदर्शी माध्यम अगर आपका जैसे जल है, ठीक है, तो प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता, तब यह घटना अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन कहलाती है। तो बच्चों ये इस तरीके से हुआ। इसका एक पॉइंट और लिख सकते हैं बच्चों, जब प्रकाश किसी परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, तब प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब बच्चों ये 2 पॉइंट जो है मैं आपको समझाता हूँ, इससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट दबाइए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखिए आप समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा। इतना काफ़ी बच्चों, मतलब इसके गुण लिखने में इतना काफ़ी, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा हम स्याही डाल लें। हाँ बच्चों, तो जो नीचे के 2 पॉइंट थे अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, एक हमारे पास शब्द था परावर्तन और दूसरा शब्द है अपवर्तन। तो बच्चों ये दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए हमारे पास बच्चों जैसे ये कोई एक समतल प्लेट है, इसके ऊपर मैंने बच्चों यहाँ पर पॉलिश कर दी है। पॉलिश कलई की जाती है बच्चों, लाल ऑक्साइड का एक पेंट कर दिया जाता है। तो अगर प्रकाश बच्चों यहाँ पे से ऐसे पड़ता है, ये हमारी प्रकाश किरण है, अभी इस पे आगे हम और बात करेंगे, और यूँ लौट गया, तो बच्चों देखिए इसी माध्यम में है। माध्यम आपका ये है, यानी अगर हम यूँ कहें ये पूरा एक माध्यम है और इसी माध्यम में ये लौट आया। तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जाकर उसी माध्यम में लौट आती है, यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमने लिखा उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जाकर उसी माध्यम में लौट आती है टकराकर, तो इस क्रिया को बच्चों परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अगर बच्चों हमारे पास ऐसे हो जाए, ये हमारे पास है और ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है, तो बच्चों ये जो एक लाइन खींची गई है, ध्यान समझिएगा, ये जो एक लाइन खींची गई है इसको कहते हैं पृथकारी तल। यानी अगर हम यूँ कहें कि ये जो है हमारे पास क्या है, एक तरफ मैं माध्यम लिख देता हूँ बच्चों, अभी माध्यम 1 है ना, और माध्यम 2,
ऐसे लिख देता हूँ। तो बच्चों एक मिनट, माध्यम। तो बच्चों ये जो तल है, ये तल इन दोनों को बांटता है। अच्छा, माध्यम आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो माध्यम का मतलब बच्चों, जैसे अगर हम यहाँ पर वायु ले रहे हैं, इसके ऊपर पूरा वायु है, नीचे जल है, या ऊपर जल है नीचे कांच है, या ऊपर कांच है नीचे जल है, कुछ भी, यानी दो अलग अलग। जैसे अगर कोई प्रकाश है, बाल्टी में पानी भरा है, प्रकाश जा रहा है तो पहले आ रहा है तो वायु से आ रहा है, वायु से गुजर रहा है, और फिर वो पानी में जा रहा है तो वायु हमारा एक माध्यम हुआ। और जब बाल्टी में गया, यानी पानी जो भरा है, पानी के अंदर प्रवेश, तो वो दूसरा माध्यम हो गया, यानी अलग अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ पर माध्यम हमने माना है, बाद में हम लोग देखेंगे जल क्या है, हम लोग अलग अलग मान लेते हैं, ठीक है, समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर दो बच्चों माध्यम अलग। तो ये जो हमारी लाइन है बच्चों, इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग कहेंगे पृथकारी तल। पृथकारी तल। पृथकारी तल का मतलब बच्चों ये हो जाएगा कि इन दोनों को अलग करने वाला है, यानी सेपरेट लाइन, यानी इन दोनों को अलग करने वाला, इस तल को कहेंगे। और बच्चों ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे? अभी हम लोग आगे और बात करेंगे अभिलंब। तो बच्चों अगर प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो ऐसे आएगी बच्चों, तो ये दो कंडीशन होगी। तो दो कंडीशन होगी। एक कंडीशन क्या होगी? देखिए, ये सीधा अगर मैं खींचूं तो ये ऐसे होना चाहिए, मगर ये ऐसे होता नहीं। या तो ये इस अभिलंब से बच्चों दूर हट जाएगी, यानी देखिए इससे दूर हट रही कि नहीं, इस तरीके से, या तो इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी जाना चाहिए था ऐसे ऐसे। तो ये दो अलग अलग घटनाएं होंगी। अब ये माध्यम पर डिपेंड करता है बच्चों, बस इतना समझिए कि प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो दूसरे माध्यम जब प्रवेश करेगी तो अभिलंब से या तो दूर हटेगी या तो अभिलंब की ओर आ जाएगी। तो ये क्रिया बच्चों हो जाएगी अपवर्तन। ये क्रिया हो जाएगी अपवर्तन, यानी प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, यानी यहाँ आया इसी माध्यम में तो लौटा नहीं, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया। तो जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया तो यह क्रिया हो जाएगी अपवर्तन। और यहाँ पे क्या बच्चों, इसी माध्यम में आया, इसी माध्यम में लौट गया, तो ये क्रिया हो जाएगी परावर्तन। अब मेरे ख्याल से परावर्तन अपवर्तन आप समझ गए होंगे, अच्छी बात, ठीक है। अब बच्चों आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग इसी से छोटे छोटे पॉइंटों को चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखिए, मैं ऊपर भी मिटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं, आपने नोट कर लिया होगा, आपने नोट कर लिया। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर आता है प्रकाश के बाद प्रकाश के नियम। प्रकाश के नियम। तो बच्चों इसके दो नियम होते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए, इसके दो नियम को पहले हम लोग समझ लेते हैं, नोट्स बाद में बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपके पास है, ये एक समतल प्लेट है बच्चों, और ये इस पर मैंने पॉलिश कर दी, ठीक है। तो बच्चों जिधर पॉलिश होती है उधर प्रकाश की किरण नहीं पड़ती, मतलब उधर से आपतित नहीं होती, उधर से हम नहीं गुजारते। जैसे आपने शीशा देखा होगा, तो शीशे के एक तरफ से हम लोग देखते हैं, अगर शीशे का फ्रेम खोल दिया जाए तो दूसरी तरफ से नहीं देखेंगे, आपने देखा होगा लाल लाल पुता होगा, ठीक है, तो कलई की जाती है। तो वैसे ही ये है कि इधर से हम लोग प्रकाश नहीं डाल सकते, तो प्रकाश ऐसे आएगी। तो प्रकाश बच्चों ऐसे आएगी, देखिए ये तीर ऐसे लग रहा है। तो बच्चों इस जिस बिंदु पर ये पड़ा, इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ मैं लिखता हूँ आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी बच्चों हम यूँ कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है या जिस बिंदु से टकराती है, वह बिंदु परावर्तक तल का आपतन बिंदु कहलाता है। देखिए हो गया ना। अब हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यानी इसमें मैं छोटे छोटे पॉइंट लिखता हूँ। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। तो बच्चों इसको मैं मिटा दूँ। अब आप समझ गए होंगे इससे, अभी हम और बातें करेंगे इससे।
तो आपतन बिंदु क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये भी समझ जाइए, जल्दी से बना देता हूँ मैं। तो बच्चों ये जो किरण हो गई, जो प्रकाश की किरण पड़ रही है, ये आपतित है, ठीक है। तो ये आपतित किरण है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है, अब देखिए मैंने इसलिए लिखा ना, आपतित होती है, आपतित होती है, वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु कहलाता है, ठीक है बच्चों। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है, आपतित मतलब जिस पर गिर रही है, वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो यानी यह बिंदु बच्चों क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अब इसको आपतित किरण की परिभाषा को भी बना सकते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण यानी हम लिखेंगे किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है, तब उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए कोई भी रटने की जरूरत नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा रटते हैं, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है, जब कोई किरण किसी पर पड़ी तो आपतित हो रही है, यानी आ रही है। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, भाई किसी स्रोत से ही ना आएगा, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है, तब उस किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये वाली किरण कौन सी हो गई, ये वाली तो आप समझ गए, आपतित किरण हो गई। और बच्चों ये वाली परावर्तित, परावर्तन से टकराई परावर्तक से, तो परावर्तित हो गई, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो परावर्तित किरण को भी लिख सकते हैं बच्चों, लिखेंगे परावर्तित हो जाएगा। अरे परावर्तित किरण, तो बच्चों लिखेंगे इसी तरह के लिखेंगे, जब, अब बच्चों आपतित हम समझ गए हैं, तो लिखेंगे जब आपतित किरण आपतन बिंदु से टकराकर निकल जाती है, तब वह किरण परावर्तित किरण
कहलाती है। ठीक है, तो ये दोनों आपने देख लिया, आपतन बिंदु भी आपने देख लिया, आपतित किरण भी देख लिया, परावर्तित किरण भी देख लिया बच्चों। ठीक है, नोट करना चाहें नोट कर लें। ठीक है, अपनी भाषा में, कोई किताबी भाषा नहीं है बच्चों। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर समझ लेते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो बच्चों इसका जो पहला नियम है, इसके दो नियम होंगे। पहला नियम, तो यहाँ हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। तो देखिए, एक छोटा सा डायग्राम फिर से इस तरीके से। तो बच्चों ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। और ये बच्चों ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। और बच्चों ये वाली कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण। ठीक है, और बच्चों ये बीच में ये क्या हो गया आपका? अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब। तो बच्चों देखिए, पहला नियम इसका क्या कहलाएगा? अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच में कोण बन रहा होगा बेटा, इसके बीच में कोण बन रहा होगा, हैं, जिसको हम लोग आई से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, आई से क्यों डिनोट कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, तो आई हो गया, ये रिफ्लेक्शन रेज हो जाएगा, तो इसको हम लोग आर से लिख सकते हैं, इसीलिए सिंबल का प्रयोग किया जाता है शब्दों का। तो ये आई हो गया। अब बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यानी ये बच्चों, तो इसमें आप देख रहे थे जो है कि परावर्तक पृष्ठ हो गया, आपतित किरण आई, और जो है कि परावर्तित किरण ये हो गया। तो बच्चों इसके बीच में बच्चों आपतित किरण और अभिलंब, इसको क्या कहेंगे बच्चों? हम लोग अभिलंब कहेंगे, अभिलंब। तो बच्चों आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना कोण है, इसे हम लोग कहेंगे आपतन कोण। देखिए, कोण आई बराबर आपतन कोण, और ये कोण आर जो है बच्चों, इसको कहेंगे परावर्तन कोण। तो बच्चों ये तो हो गया कि ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? समस्या ये आती है, बच्चे सोचते हैं कैसे इसको लिखें। देखिए, इसको लिखते हैं, लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे आपतित किरण हमने पढ़ लिया है, आपतन, तो यहाँ पे लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब के बीच बना आपतन कोण, आपतन कोण तथा अब अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित, परावर्तित किरण के बीच बना परावर्तन कोण। तो बच्चों यहाँ पे आपतन कोण, यहाँ पर ये आई दिखी लिखाई है, आपतन परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात, अब आप ऐसे लिख दीजिए, अर्थात आपतन कोण यानी आई बराबर परावर्तन कोण आर। ठीक है बच्चों, तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपका पहला नियम हो गया बच्चों। फिर से एक बार समझ लेते हैं बच्चों कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना आपतन कोण है, यानी इतना, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बना परावर्तन कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। जितना ये होगा उतना ये होगा। यही आपका पहला नियम है बच्चों। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, लीजिए 1 2 3 नोट कर लीजिए।
तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर आगे बात करेंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरीके से। तो अब बच्चों ये आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा आपको? अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को सभी को शेयर करिए, ठीक है, इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको तुरंत ये वीडियो मिलेगी। क्योंकि आगे जब भी हमको समय मिलेगा तो वीडियोस की हम बनाते रहेंगे, ठीक है। जैसा आपका कमेंट्स आएगा उस तरीके से हम आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे और इसी के दूसरे नियम से हम लोग बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसा भी होगा, जो भी आपको अच्छा लगा उसको कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।